मित्रों नमस्कार। सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री राम के जब विभीषण उनके पास आते हैं तो उनसे एक दोहा कहलवाया है कि शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान तेनर पामर पाप में तेने विलोकथान। हमारी शरण में कोई भी आता है तो हमें उसका हित करना चाहिए, उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए, उसकी पीड़ा को सुनना चाहिए। एक प्रसंग मुझे याद आता है, केरल में पुंतानम नंपूतिरी नाम के एक महान संत हुए हैं। एक दिन उन्होंने कविता लिखी और कविता को लेकर के एक अपने परिचित मिलपत्तूर नारायण भट्टतिरी थे, भगवान गुरुवायूर श्री कृष्ण के परम भक्त थे, प्रसिद्ध ग्रंथ नारायणीयम के रचनाकार थे, उनके पास गए। भट्टतिरी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे मगर मलयालम का भी उन्हें ज्ञान था। नंपूतिरी ने उनसे जाकर निवेदन किया कि मैंने ये कविता लिखी है, इस तुच्छ कविता में देखिए संत जो होता है वो बड़ा विनम्र होता है। विद्वान में अहंकार आ सकता है लेकिन संत में नहीं, और विद्वान भी वो होता है जो विनम्रता से अपनी बात को प्रारंभ करे। तो उन्होंने निवेदन किया नंपूतिरी ने कि इस छोटी सी कविता है, इसमें कुछ त्रुटियां हों तो उन्हें आप संशोधन कर दीजिए। भट्टतिरी ने सोचा कि मैं संस्कृत का प्रकांड पंडित हूँ और ये मलयालम में लिखकर लाया है, मैं संस्कृत से निम्नतर भाषा की रचना को क्यों पढ़ूं, क्यों उसमें संशोधन करूं। तो उन्होंने कहा कि ये तो मलयालम की रचना है, उचित होता कि आप किसी मलयालम के कवि को दिखा देते। नंपूतिरी उनके पास बड़ी आशा लेकर आए थे। ये जवाब सुनकर उनको बड़ा दुख हुआ और मन महसूस कर वे वापस आ गए। उसी रात को भट्टतिरी को वातज रोग से बड़ी पीड़ा हुई। ऐसी पीड़ाएं पहले भी हुई लेकिन भगवान श्री कृष्ण की आराधना से उनसे वो पीड़ाएं ठीक हो गई, लेकिन अब की बार वह पीड़ा उनको बहुत बढ़ी, और जब बहुत बढ़ी और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया, प्रार्थना की, तो उनका कष्ट दूर नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने रात्रि स्वप्न में उनसे ये कहा कि आज तुमने मेरे शिष्य नंपूतिरी का अपमान किया है, उसकी कविता न पढ़ करके उसे दुख पहुंचाया है। जब तक तुम उसकी कविता को पढ़कर उसके बारे में अपना अभिमत नहीं दे दोगे तब तक तुम्हारी पीड़ा दूर नहीं होगी। भट्टतिरी की नींद जब सवेरे खुली, नंपूतिरी के पास गए, उनसे क्षमा मांगी और उनकी कविता की मुक्त कंठ से प्रशंसा की, और उनका जो वातज रोग से जो उत्पन्न पीड़ा थी वो दूर हो गई। मित्रों, छोटे से बड़े तक सबका महत्व है। नंपूतिरी ने जो कविता लिखी थी वह भी संसार में पहले नहीं थी, उनके द्वारा वो लिखी गई, संसार में अवतरित हुई, वो आई। इसलिए किसी भी बड़े विद्वान को अहंकारहीन होकर, मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रहे हों या हमारे आज भी बड़े बड़े साहित्यकार हैं जो इतने विनम्र हैं, आप बात करेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि इतनी पुस्तकों के ये रचनाकार हैं, बहुत सारे नाम हैं। तो इसलिए हमें सदैव अहंकारहीन होकर, विद्वत्ता का अहंकार न करके, जो भी कोई छोटी रचना लेकर भी आता है तो हमारा दायित्व है कि हम अगले आने वाली पीढ़ी तैयार करें, उसका उत्साहवर्धन करें, उसमें संशोधन करें, उस पर अपना अभिमत दें ताकि माँ सरस्वती के कोष में वृद्धि हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।